देखिए, एक बीज को आप अपने हथेली पर रख कर देखिए, तो क्या वो जंगल है मान सकेंगे? एक बीज को अपने हथेली पर रख कर के देखेंगे और उसे जंगल मान लेंगे? कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। मगर वो एक बीज पूरा का पूरा एक जंगल है, और एक जंगल ही नहीं, उस बीज का तो सीमा ही नहीं, हद ही नहीं है। जो आपके हथेली पर एक बीज है, उस बीज का सीमा, उस बीज का हद ही नहीं है, अंत ही नहीं है। आप उससे कुछ भी कहें, अभी वो बीज है, अभी वो बीज है, मगर अभी ही वो सब कुछ है, अभी ही वो सब कुछ है। भले ही देखने में बीज है, भले ही देखने में बीज है, मगर सब कुछ वो है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है जो वो नहीं है। ऐसे ही एक जर्रा है जो पूरा का पूरा खुदा है, और सिर्फ पूरा का पूरा खुदा ही नहीं है, बल्कि सारा मखलूक़ात, सारा कायनात एक जर्रा है, जिसको हथेली पर रख कर देख रहे हैं। वो जर्रा पूरा का पूरा खुदा है, पूरा का पूरा कायनात है, सारा का सारा मखलूक़ात है। मगर कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं। नुक्ता, मुसलमान में एक बात आती है कि नूह में नुक्ता पड़ा तो सब कुछ हो गया। तो एक नुक्ता का विस्तार, फैलाव सब कुछ है। तो नूह में नुक्ता पड़ा, तो सब कुछ हो गया। ऐसे कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। एक नुक्ता नूह में पड़ा, वही सब कुछ हो गया। एक नुक्ता। अब जरा बताइए कि किसी कागज पर एक नुक्ता लिख करके कहेंगे कि सब कुछ मैंने लिख दिया है, इसमें सब कुछ है। इस नुक्ते के अंदर पूरी की पूरी कायनात, सारा का सारा मखलूक़ात और खुद खुदा भी है। एक जर्रे के अंदर पूरी की पूरी कायनात, सारे के सारे मखलूक़ात और खुद खुदा भी है। एक बीज के अंदर पूरी की पूरी ब्रह्मांड, सारे के सारे यूनिया और पूरा का पूरा परमात्मा है। तब इन तीन चीज़ों को सामने रखे, एक जर्रे को, एक नुक्ते को, एक बीज को, और सबसे कहें कि देखो, इस नुक्ते में पूरी की पूरी ब्रह्मांड, पूरी की पूरी कायनात, पूरा का पूरा खुदा है।
इस जर्रे में पूरी की पूरी कायनात, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा भगवान है। इस बीज में पूरे के पूरे जंगल, पूरी की पूरी कायनात, पूरा का पूरा खुदा है। किसी को मनवा नहीं सकेंगे, कोई मान नहीं सकेगा। किसी को मनवा नहीं सकेंगे, कोई मान नहीं सकेगा। और ये सच है, ये हकीकत है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। अब ये बताइए कि क्या कोई मान सकेगा, मानेगा एक जर्रे को, एक नुक्ते को, एक बीज को? सब कुछ, सब कुछ किसी को भी एक जर्रा दे दिया जाए और कहा जाए कि जाओ तुम्हें सब कुछ मिल गया, जाओ तुमने सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाने के लिए बचा नहीं है, अब कुछ मांगने के लिए बचा नहीं है। इस जर्रे को पाकर तुमने सब कुछ पा लिया, इस बीज को पाकर तुमने सब कुछ पा लिया, इस नुक्ते को पाकर तुमने सब कुछ पा लिया, तो कोई भी मानेगा नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। तो नुक्ते को, जर्रे को, बीज को छोड़ दीजिए। आपने जो जीवन पाया है, जो जिंदगी पाई है, आपने जो जीवन पाया है, जो जिंदगी पाई है, वो जीवन, वो जिंदगी लामहदूद है, अनलिमिटेड है, असीम है, अजीम है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, कभी नहीं ख़त्म होने वाली जीवन मिली है आपको। अब यहाँ देखना क्या है कि जीवन सच है कि आप सच है, आप सच है कि जीवन सच है। क्योंकि सच एक है, सच दो नहीं हो सकता, हकीकत दो नहीं हो सकता। सच हमेशा एक ही होता है, हकीकत हमेशा एक ही होता है। अब ये बताइए कि सच आपकी ज़िंदगी है कि आप हैं? हकीकत आपकी जीवन है कि आप हैं? जीवन सच है कि आप सच हैं? ज़िंदगी सच है कि आप सच हैं? अब ये आप कैसे बता सकते हैं कि जीवन ही सच है, मैं नहीं, ज़िंदगी ही हकीकत है, मैं नहीं, या फिर मैं ही सच हूँ, ज़िंदगी नहीं, मैं ही हकीकत हूँ, जीवन नहीं? क्योंकि जीवन अलग चीज़ है और आप अलग चीज़ है। जीवन अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ है। आप और जीवन अलग अलग चीज़ है। तो आप अगर जीवन को सच मानते हैं तो अपने आप को सच नहीं मान सकते। अपने आप को सच मानते हैं तो जीवन को सच नहीं मान सकते। तो दो अगर है, आप और आपकी ज़िंदगी, आप और आपका जीवन, तो इसमें एक सच है
इसमें एक हकीकत है। आप बताइए तो, सच आप हैं कि जीवन है आपकी, हकीकत आप हैं कि जिंदगी है आपकी? तो देखिए, ये आसान सवाल नहीं है, ये सवाल आसान नहीं है। इससे आपको क्या लगता है कि मैं आपको उलझा रहा हूँ, आपको घुमा रहा हूँ, आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? नहीं, मैं आपको सुलझा रहा हूँ, दूध में से घी निकाल रहा हूँ। अभी दूध और घी दोनों एक है, घी और दूध एक ही है, मगर दूध में से घी निकाल लेने के बाद अब दूध दूध नहीं रह जाएगा। तो घी और दूध दो अलग अलग चीज़ है, घी अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है। लेकिन दूध में से घी नहीं निकाले तो दूध और घी दोनों है, उसमें दूध और घी दो चीज़ है। जब तक उसमें से घी नहीं निकाली गई है तब तक दूध और घी एक साथ है। दूध में घी एक साथ है, मगर आपको घी दिखाई नहीं देगी, दूध दिखाई देगा। घी नजर नहीं आएगी, दूध दिखाई देगा। तो आप अगर दूध में से घी निकालेंगे तब दूध बेकार हो जाएगी, घी निकल जाने के बाद दूध बेकार हो जाएगी। और उसमें कोई प्रोटीन, कोई ताकत नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि सारी ताकत, सारी लज्जत, सारी मज़ा तो घी में थी और वो निकल गई। अब वो निकल गई तो अगर दूध और घी एक होती तो दूध में से घी नहीं निकलती, दूध और घी अलग नहीं होती। तो इसका मतलब कि दूध और घी दोनों एक नहीं है। घी अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है। इसी तरह से जिंदगी अलग चीज़ है और आप अलग चीज़ है, जीवन अलग चीज़ है और आप अलग चीज़ है। आप अगर समझ लेते हैं कि जिंदगी नहीं है तो फिर हम कहाँ से होंगे, जीवन नहीं है तो हम कहाँ से होंगे। तो आप अपने आप को जीवन से समझते हैं, जिंदगी से समझते हैं। जीवन है तो हम हैं, जिंदगी है तो हम हैं। जैसे जागे हैं आप तो आप हैं, सोए हैं आप तो आप नहीं है। आप और आपका जागना दो है, आप और आपका जागना दो है। नाच रहे हैं और आप नाच और आप नाच रहे हैं, दो हैं। नाच रहे हैं और आप हैं, तो नाच और आप दो हैं। इस वक्त नाच रहे हैं तो यकीनन दो है, नाच और आप। नाचने लगे तो आप में नाच आ गई, आप नाचने लगे तो आप एक है, दूसरा नाच। तो नाच आप में आ गई तो नाचने लगे। ऐसे तो आप थे ही, मगर नाच नहीं रहे थे तो आप एक थे। तो नाच नहीं रहे थे तो आप थे, अब नाचने लगे तो आप और आपके साथ नाच है। तो दो एक साथ है, नाच और नाचने वाला। ऐसे ही जीवन और जीने वाला, जिंदगी और जीने वाला एक साथ है। अब यहाँ अगर कहा जाए कि
ज़िंदगी जो है वो, आप जो हैं वो, कौन बड़ा है? आप कहेंगे कि दोनों ही बराबर है, दोनों ही एक है। नहीं, देखिए, दूध में से घी निकालने की बात हो रही है, और दूध में से घी निकल गई तो अभी उसमें क्या है मालूम है? दूध में रोशनी, घी के अंदर रोशनी है। तो दूध में से घी निकाल लिया गया, अब घी में से रोशनी निकाली जाएगी। रोशनी निकली घी के अंदर से, अब रोशनी के अंदर से क्या निकलेगा वो आपको निकालना है। तो रोशनी में से जो निकल कर आएगी वो सच है, वो हकीकत है। तो जो सच है, जो हकीकत है, उसको पाने के लिए रोशनी की ज़रूरत है, और रोशनी के लिए घी की ज़रूरत है, घी के लिए दूध की ज़रूरत है, दूध के लिए गाय की ज़रूरत है। तो ये सब होने के बाद गाय होना चाहिए, फिर गाय का दूध होना चाहिए, फिर दूध का घी होना चाहिए, फिर घी का रोशनी होना चाहिए। अब जो रोशनी में आपको दिखाई दिया वही सच, वही हकीकत है। अब यहाँ रोशनी के बगैर सच नहीं दिखाई देगी, रोशनी के बगैर हकीकत नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब कि रोशनी चाहिए सच के लिए, हकीकत के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच रोशन नहीं है, हकीकत रोशन नहीं है। सच में रोशनी नहीं है, हकीकत में रोशनी नहीं है, तो वो सच सच नहीं है, वो हकीकत हकीकत नहीं है। इसलिए सच प्रकट होता है, हकीकत जाहिर होती है, छुपी नहीं होती है, छुपी नहीं होती है, जाहिर होती है, प्रकट होती है, और छुपी नहीं होती है, छुपी नहीं होती है। तो फिर जाहिर कैसे होती है, प्रकट कैसे होती है? जाहिर होने का मतलब, प्रकट होने का मतलब कि छुपी हुई है, मगर सच छुपी नहीं होती, हकीकत छुपी नहीं होती। जैसे सूरज नहीं छुपती, बादल आकर लग गए, अभी भी सूरज है, सूरज को बादल नहीं छुपा सकता, सूरज से बादल नहीं छुप सकता। मगर सूरज दिखाई नहीं देगी, बादल में सूरज दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब नहीं कि सूरज छुप गया है, सूरज को बादल ने छुपा लिया है। दिन है, इसका मतलब सूरज है, बादल लगी है, दिन है, सूरज है। रात है, खुला आसमान है, मगर सूरज नहीं है, खुला आसमान है, बादल नहीं है, मगर सूरज नहीं है। तो सूरज नहीं होने की वजह से रात है, सूरज के गैर मौजूदगी में रात है, मगर रात कुछ नहीं है। बस सूरज के गैर मौजूदगी की वजह से रात है, वरना रात नहीं है। ऐसे ही सच के गैर मौजूदगी की वजह से। अब रही बात कि सूरज तो हमेशा मौजूद है, हर जगह मौजूद है, फिर उसकी गैर मौजूदगी कैसे हुई, गैर मौजूद कैसे हुआ? तो देखिए, ये सब बात जो है बहुत लंबी है, कहीं ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। बात बढ़ती जाएगी, बात फैलती जाएगी, और कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए बातों पर जोर देना ठीक नहीं है।
बातों पर जोर देना ठीक नहीं है। सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हमेशा है। उस पर ध्यान नहीं है बस, उस पर दृष्टि, उस पर नजर नहीं है बस। जैसे हमेशा आज है, आज पर ध्यान नहीं है, बीते हुए कल और आने वाले कल पर ध्यान है। ऐसे ही सच, ऐसे ही हकीकत पर ध्यान नहीं है, नजर नहीं है। और हकीकत हमेशा है, सच हमेशा है। तो ध्यान ही नहीं है अगर सच पर, ध्यान ही नहीं है अगर हकीकत पर, ध्यान कहीं और पर है, किसी और पर है, तो वही ध्यान में दिखाई देगा। जिस पर ध्यान लगाएंगे, जिस पर ध्यान देंगे, वही ध्यान में नजर आएगा, वही ध्यान में दिखाई देगा। तो भविष्य की बातों को अगर ध्यान में रखेंगे, भविष्य की बातों पर अगर ध्यान देंगे, तो भविष्य दिखाई देगी, मुस्तकबिल दिखाई देगी। और भूतकाल, बीते हुए दिनों पर ध्यान देंगे, तो भूतकाल, बीते हुए दिन आपको दिखाई देगी। तो आप जिस पर ध्यान देंगे वही आपको दिखाई देगी, जिस पर ध्यान नहीं देंगे वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान आज और अभी पर, लम्हे मौजूद पर, इस वक्त पर अगर आ जाए तो फिर कभी भूत और भविष्य पर ध्यान नहीं जाएगा, भूत और भविष्य पर कभी ध्यान नहीं जाएगा। तो यहाँ ध्यान लगाने की बात सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि किसी तरह से ध्यान अभी अभी लम्हे मौजूद पर आ जाए, इस वक्त। हालांकि वक्त भी कायदा गलत है, क्योंकि ध्यान अगर वक्त पर लगाएंगे, समय पर लगाएंगे, तो ध्यान समय के साथ बहेगा, वक्त के साथ बहेगा। तो ध्यान का असल मतलब समय से ऊपर, वक्त से ऊपर, जहाँ वक्त, जहाँ समय, जहाँ स्पेस, जहाँ जगह नहीं है, खला और खामोशी। खला और खामोशी, ये जब ध्यान में आ जाए, इस पर जब ध्यान आ जाए, तो फिर यहाँ से ध्यान हटेगी नहीं, इस पर से ध्यान हटेगा नहीं। तो खला और खामोशी यही असल सच है, यही असल हकीकत है। खला और खामोशी, जब खामोशी को देख लेंगे, खला को देख लेंगे, तो फिर अब शोर दिखाई नहीं देगी, शोर सुनाई नहीं देगा, और कुछ दिखाई नहीं देगी, कुछ सुनाई नहीं देगा। तो खामोशी और खला दो नहीं है, एक ही है। खामोशी कहिए या खला कहिए, तो ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है।